हाय, मैं डॉक्टर कुमार राजीव। मैं एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जो कि कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल नवी मुंबई में काम करता हूँ। आज मिथ वर्सेस तथ्य के इस सेगमेंट में हम ये जानेंगे कि क्या कोलेस्ट्रॉल ही एक मात्र रिस्क फैक्टर है जो हमारे हार्ट अटैक का कारण है। ये कॉमन मिथ है कि अगर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो ही आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। ये मिथ इसलिए ज़्यादा कॉमन हो गया है क्योंकि लोगों को पता लग गया है कि जो आर्टरी के अंदर जो ब्लॉकेज बन रहे हैं वो फैट डिपोजिशन के कारण होते हैं। तो लोगों को ऐसी धारणा हो गई है कि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है तो यही कोलेस्ट्रॉल जाके ब्लड वेसल्स में जमा हो जाते हैं और वही ब्लॉकेज करते हैं। इसी कारण से लोगों में ये धारणा फैल गई है कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो हमारे हार्ट अटैक आने के कारण हो सकते हैं। बट सही फैक्ट ये है कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही एक कारण नहीं है जो कि हमारे हार्ट अटैक को करता है। दूसरे भी अदर फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस कोलेस्ट्रॉल को और फैट को ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट करने के महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। जैसे अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, ब्लड शुगर आपके कंट्रोल्स में नहीं हो, आप एक अच्छा स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं जी रहे हो, आपका मोटापा और वजन थोड़ा ज़्यादा हो, तो ये सब भी कंबाइन करके एक साथ आपके ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करने के चांसेस को काफ़ी बढ़ा देते हैं। तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल ही अकेला रिस्क फैक्टर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चूँकि हाई कोलेस्ट्रॉल एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ब्लड वेसल्स में क्लॉट बनाने के लिए, सो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करके रखें। इसका चेकअप्स रेगुलर इंटरवल पे आपको कराना चाहिए, एटलीस्ट साल में एक बार करना चाहिए। अगर ये लेवल्स ज़्यादा हैं, स्पेशली एलडीएल लेवल ज़्यादा हैं, तो इसका मेडिसिन से आप कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं। बहुत उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक गुड लाइफ स्टाइल अगर हम जीते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा डाइट है। ऑयल आपका सिलेक्शन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी ऑयल यूज करते हैं आप मिनिमम ऑयल कीजिए। नॉन वेजिटेरियन अपने डाइट में जितना कम है वो आप रखिए। फ्रेश फ्रूट्स अपने डाइट में इंक्रीज कीजिए। हाई फाइबर डाइट लीजिए। स्वीट्स मटेरियल्स को जितना कम कर सकते हैं उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप एक्सरसाइज रेगुलरली करने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग डेली करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जॉगिंग, स्विमिंग, सम काइंड्स ऑफ आउटडोर गेम्स अगर हैं, अगर वो खेलते हैं तो ये आपको आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। इसके अलावा एक स्ट्रेस फ्री गुड एडिक्वेट स्लीप अगर आप लेते हैं तो भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। थैंक यू।